दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैदरपुर में शिव मुनि योग एवं आयुर्वेदिक रिसर्च टेस्ट आश्रम का शिलान्यास कार्यक्रम पर बैठक की गई है। तो हम जानना चाह रहे हैं आचार्य सत्यवीर जी से। जी सर, जो आज की आपकी मुख्य हुई है उसमें क्या निर्णय हुआ? क्या आपके सभी दर्शकों को विनम्र और स्नेहिल शुभाशीष और वंदन। हमारे इस बहुत पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना ये शिव मुनि योग आयुर्वेद योग रिसर्च ट्रस्ट आश्रम, जिसका शिलान्यास यानी कि पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार इसका होने जा रहा है। 17 मई को इसका एक विशाल विराट कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसमें भारतवर्ष के सबसे अधिक तपस्वी संत महात्मा विद्वान यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें शिरोमणि हैं परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, जो कि कोषाध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अयोध्या, एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के पूज्य स्वामी गोविंद गिरी देव जी महाराज। ये यहाँ पर इनकी स्वीकृति आ गई है हमें, ये यहाँ पधार रहे हैं और इनकी पूरी टीम के साथ अपनी पूरी शक्ति और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को केंद्रित कर ये यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं यदि ये कहूँ कि ब्रह्मांडीय स्तर के जो हमारे, ये कहें कि जैसे देवों की व्यवस्था में कहीं नारद जी ना पहुँचे तो उनके बिना कोई बड़ा विनोद और सुंदर व्यवस्था नहीं बनती। इसी तरह से हमारे परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, जो कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष हैं, उनका भी हमें यहाँ स्वीकृति प्राप्त होगी, उनका पदार्पण यहाँ होगा। और सनातनी की पहचान बनाए लोकेश मुनि जी, शांति दूत डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज, जो हमारे जैन साधु हैं जैन धर्म से, लेकिन अब उन्होंने अपनी पहचान एक शांति दूत के रूप में पूरे विश्व विख्यात हैं। और लोकेश मुनि जी महाराज एक सनातनी की पहचान बना करके वो यहाँ पधार रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी की भी स्वीकृति हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। वो भी 17 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगी और उन्हीं के कर कमलों से यहाँ ये शिलान्यास होने जा रहा है। और मैं आचार्य डॉक्टर सत्यवीर जी, जो मैं स्वयं आपके सेवा में निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। बहुत ही योग्य सुयोग्य व्यवस्था की दृष्टि से संस्कार और शिक्षा जगत के एक माननीय पहचान है। श्री कपिल खन्ना जी भी, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े, ये सब लोग भी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये सब यहाँ आ रहे हैं। तो इन सब का मैं यहाँ आप सब लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में सब बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये आश्रम एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई उमंग, नया उत्साह यहाँ से लोगों को प्राप्त होगा। ये एक बड़ा केंद्र बनेगा। इसका भव्य स्वरूप जो बनेगा, उसका जो मॉडल है वो भी यहाँ पर 17 को रखा मिलेगा, जो पंपलेट पर भी और जो बड़े बोर्ड पर भी, और मॉडल वैसे भी यहाँ पर रखा हुआ तैयार हो गया है। ये 17 तारीख को इसका शिलान्यास होकर के और बहुत जल्दी ही ये लोगों के समाज सेवा में ये काम आएगा। तो इसके लिए सब लोग अधिक से अधिक उत्साह से काम करें। और इस व्यवस्था में पूज्या माता ईश्वर देवी जी, जो कि अब अपने उस भौतिक देह में नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रखर होकर के उन्हीं की जो सुपुत्री हैं सुमन जी, वो हम उनको उनके रूप में जहाँ आध्यात्मिक गुरु के रूप में देख रहे हैं। और उन्हीं के दामाद नीरज राय जादा जी, जिनके त्याग तप और सेवा और बलिदान का ये एक बहुत बड़ा पुंज यहाँ सामने उपस्थित हो रहा है। माता जी की इच्छा थी, उनका एक मकान था पीतमपुरा में, वो लगभग उन्होंने कहा इसे बेच करके इस आश्रम के निर्माण में सारे पैसे लगाए जाएं। तो उनकी बेटी और दामाद ने उससे हर्ष उसको स्वीकार किया और वो व्यवस्था करके इसको काम को शुभारंभ कर रहे हैं। और उसी में ये स्थान जब लिया था तो माननीय मूलचंद जी ने, जो एक मुनि समाज को जिन्होंने समर्पित किया ये आश्रम लेकर के, उन्हीं के प्रतिबिंब ये एक होनहार स्तंभ हमारे माननीय योगराज मुनि जी, जो उनके कनिष्ठ
पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, ये भी पूरी तरह से समर्पित होकर के, और जैसा मैं कहता हूं कि लोग इसमें एक एक ईंट के भागीदार बने, हिस्सेदार बने, अपने आप को इसमें जोड़ें, लेकिन इन लोगों की भावना होती है कि नहीं, हमें पैसे से नहीं, हमें केवल लोगों का तन मन का सहयोग चाहिए, उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनका आनंद चाहिए। तो ये कितनी बड़ी समर्पण की भूमि यहाँ बनने जा रही है कि यहाँ लोगों को जोड़ने का बस काम हो और आध्यात्मिक शक्ति यहाँ से प्रखर हो, योग और आयुर्वेद एक नई जीवनदायिनी शक्ति यहाँ से केंद्रित हो। तो इसमें आपके इस चैनल के माध्यम से भी और आप सबका भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, और ये कल से यहाँ इस ऑफिस में 11 से 1 बजे तक प्रतिदिन ये ऑफिस अब खुलेगा और यहाँ से ये कार्यक्रम संचालित होने लगे। को राष्ट्रीय परशुराम परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई रजनीश त्यागी जी भी हमारे बीच में है। हम जानना चाह रहे हैं जी सर, आज की बैठक हुई है, उसमें क्या? देखिए, आज की ये बैठक जो है, ये हमारे सनातन की जो नींव रखी जा रही है आज देश में, जब से मोदी जी की सरकार बनी है और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, हमारे अभी देखिए नई नई खुशी है बंगाल की आपको ऐसी खुशी मिली है, असीमित खुशी है। और तो उन्हीं सब के बंगाल में जीत का कारण क्या रहा सर? बंगाल में जीत का कारण सबसे ज़्यादा रहा मीडिया का, कि जिन्होंने अब की बार बिल्कुल सच दिखाया। मीडिया डरी नहीं, मीडिया निडर होकर रही। हाँ, उन्होंने अपने जीवन की हानि भी करी, लेकिन मीडिया ने अपना रूप दिखाया है। और जो हिंदुस्तान की जनता थी, उसने तो अपना दिखाई दिया कि भाई जिस तरह से उन्हें मार पीट के रखा गया था इतने सालों से, तो अब की बार हिंदुत्व का नगाड़ा बजा है। और मोदी योगी जी ने जो वहाँ मेहनत की है, उसका फल है कि आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स मतों से ममता दीदी जो हारी हैं। आज आश्रम के विषय में ये है कि आज यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है इस आश्रम की। उसमें हमारे आदरणीय गुरुजी जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को इस मंदिर के पहले से, ये 100 साल पुराना मंदिर, इसको बताया नहीं, मैं इसको नहीं, इसको ये तो गुरुजी बता चुके हैं। मैं तो इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर जो है, ये शिवमणि आश्रम, गोविंद मोहल्ला, हैदरपुर गांव, दिल्ली, ये यहाँ पे हो रहा है। तो कई बार ऐसा ना होना कि कहाँ प्रोग्राम हो रहा था, कई बार हम भूल जाते हैं। तो ये हैदरपुर गांव में हो रहा है प्रोग्राम, और ये बहुत पुराना मंदिर प्राचीन रहा है कि ये नीचे जो है कम से कम 20-30 फुट नीचे भी इसका सारा गर्भगृह और बना हुआ है। तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जिस इस पुनरावृत्ति में एक ऐसा परिवार जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के, और वो कह रहा है कि जी मुझे इस मंदिर की पुनः स्थापना करनी है, तो जिसमें आचार्य जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ये 17 तारीख से इस पावन धरती पे दोबारा से भगवान को जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें हमें भी सेवा का मौका मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान शिव जो हैं, वो उनकी असीमित शक्तियाँ यहाँ हैं, तो उन शक्तियों को जब जैसे कहते हैं कि मूर्ति स्थापना होती है, उसका दोबारा से जो है मूर्ति की अभिषेक होता है, तो उसमें दोबारा से शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी ही दोबारा शक्तियाँ हमारे गुरुदेव के उस सत्संग से आएंगी, तो बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम सब तन मन धन सब तरह से हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे, इस मंदिर को सफल बनाएंगे। विनोद शर्मा जी, यहाँ पिछले 2 साल से 3 साल से लगभग 14 दिसंबर से 14 जनवरी में यहाँ बैठ करके हवन कर चुका हूँ, 1 महीना लगातार, और ये 2-3 साल से चल रहा है। उसी का परिणाम परिपूर्ण के एकदम फलीभूत होकर के ये सब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, और परिवार सबका सहयोग और सबका आप लोगों का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो आज का जो? नहीं, अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से जो आचार्य गुरुदेव ने ये यहाँ शिलान्यास होने जा रहा है 17 तारीख को, उसकी जो प्रारूप रेखा जो आज तय की गई है, वो ये है कि यहाँ से जनमानस जुड़े, और जो जिन लोगों को पैसे दे दे के लाभ नहीं मिल पाता, यहाँ वो बिना पैसे के सब लाभ लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ इस तरह की एक प्रारूप बिल्डिंग तैयार की जा रही है कि आप योग हो, आपकी आत्मा की शांति हो, यज्ञ हो, तो यहाँ से जनमानस को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बहनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भी इसका एक हिस्सा बने हैं। और यहाँ संत समाज पधारने वाला है सेक्टर ये हैदरपुर में, और ये प्रोग्राम भी बहुत बड़े आयोजन का रूप लेगा, ये मैं कह। हमारे इस मुनि समाज, शिव मुनि समाज की जो आज गुरु परंपरा की जो अध्यक्षा हैं, वो बहन सुमन जी हैं, जो ईश्वर माता जी जो पूरे
राष्ट्र में जिस शिव मुनि योग समाज की एक प्रचार प्रसार के बने, शिव योग शिवोहम की धारणा लेकर के इन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया है। तो उन्हीं की सुपुत्री सुमन जी, जिन्होंने अपनी पूज्य माता जी के मकान को बेच करके यहाँ इसके निर्माण कार्य में सब संपत्ति को लगा दिया, और न केवल वो लगाया बल्कि उनके द्वारा दी हुई शक्तियों को भी इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ये पूरी बहन उसी परिवार से, बहन मधु जी हैं, मेरी बहन प्रीति, और बहन इंदू जी, अर्चना जी, ये पूरा परिवार समाज हमारा। एक बार जरा ये कैमरा घुमाइए। अर्चना जी, शिवोहम जी, शिवोहम, जय जीव। जी बहन जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा शिवोहम। आज हम सब यहाँ पर शिव मुनि योग आश्रम की नींव रखने के लिए हमने जो तिथि को तय किया है 17 मई का दिन, लेकिन आज मदर डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये मेरी माता जी की स्मृति में बनाया जा रहा है आश्रम, तो उसके लिए आज हमने एक बैठक रखी थी यहाँ पर। तो उसी की वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और हम आशा करते हैं जो हमारा 17 मई का प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार तरीके से होगा, और हम सब मिलकर एक साथ मिलकर इस कार्य में कार्यरत रहेंगे। यही हमारी अभिलाषा है, और यही हम आशा करते हैं पूरे समाज से कि सब हमारा साथ दे, हम सब एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे, पूरा करेंगे, हम सहयोग भी देंगे। हम सब शिव मुनि, हाँ, जय जीव, शिवो हम। ये शिव मुनि योगाश्रम कोई नया आश्रम नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना चलता आ रहा है, जो हमारे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। अभी ये मतलब नया नहीं है, हम इसको पूर्ण निर्माण दे रहे हैं कि एक इसको हम आने वाली जो जनरेशन है वो उसको एक अच्छी तरह से याद रखे। और यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पे मतलब आएंगे, यहाँ पर जो भी आएंगे वो अपने दुख लेकर आएंगे, तो वो उनको हम योग साधना द्वारा और अन्य सुविधाओं के द्वारा जो है हमको निरोग होने का हम उनको अद्भुत उपाय बताएंगे। जो हम अपनी योग साधना जो हम साधन करते हैं सुबह, पूरे मतलब अपने शरीर का हम उसको सफाई करते हैं अपनी योग साधना द्वारा, तो यहाँ पर हम सब उसको उनका ज्ञान देंगे। और इसी को आगे हम बढ़ाने के लिए इसकी हम नींव हमारी पहले से रखी हुई है, बट हम इसको आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसको एक हम उसमें मतलब नया एक हम इसका उजागर कर सके इसको, और इसके अंदर मतलब हर चीज़ की सुविधाएं भी दी जाएंगी। धन्यवाद।